यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। इसको एक, एक अभी कल ही इंटरव्यू हो रही थी, उसमें एक तभी तक हम सीक्वेंस पर मैं कंक्लूड करूं तो सबसे पहले मैंने आपको सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वर्क करना बताया था कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ कैसे वर्क करते हैं, है ना। सिलेक्ट के जस्ट बाद आपको मैंने सिलेक्ट के साथ फ्रॉम तो आ गया था, तो फ्रॉम की तो कोई बात ही नहीं करनी। फ्रॉम के बाद तो सिंपल टेबल का नाम लिखते हैं। फिर हमने सिलेक्ट के साथ जितने भी कॉलम्स के साथ वर्किंग फ्लो थे सारे करके दिखाए थे। फ्रॉम के बाद हमने वेयर क्लॉज डिस्कस किया था, आपको याद होगा। वेयर क्लॉज में आपने क्या देखा था, कंडीशन लगाते थे। वेयर क्लॉज की जरूरत कब पड़ती है, जब किसी तरह की कंडीशन की बात की जाती है। अच्छा, वेयर के बाद आपने जस्ट हम एक चीज और आपको डिस्कस किया, क्या, ज्वाइन। ये डिस्कस किया था ना आपके साथ। फ्रॉम के बाद ज्वाइन का यूज होता है। और अब हम वेयर के बाद वाली चीजें पढ़ रहे हैं, यहाँ तक हम अभी तक पढ़ चुके हैं, यही पढ़े हैं ना, सिलेक्ट फ्रॉम ज्वाइन यहाँ तक। अब हम आगे पढ़ रहे हैं, वेयर के बाद यूज होता है ग्रुप बाई। ग्रुप बाई, फिर हम पढ़ेंगे हैविंग, और ये हम पढ़ेंगे फिर ऑर्डर बाई और एलिमेंट। ये हम पढ़ेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही डिस्कस होगा। ये ऑर्डर ऑफ राइटिंग क्यूरी इसको कह सकते हैं। क्यों, जब आप, अब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन अलग होता है, ये नहीं है। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्लीटली डिफरेंट है। ये हम अभी ये लिख ले चाहें तो आप। अब ध्यान से देखिए, सेलेक्ट। अब एक चीज समझे आप, देखो ये मूव करेगा, यदि ज्वाइन नहीं है तो फ्रॉम के बाद वेयर आ जाएगा, एक सेकंड। यदि यदि ज्वाइन के बाद वेयर नहीं है तो वेयर के पहले ग्रुप बाई आएगा, शिफ्ट होते रहेंगे। बट कब, जब ये नहीं है, जैसे लेट से हमने सेलेक्ट के बाद फ्रॉम, फ्रॉम के बाद हम ज्वाइन वेयर लगाए, और वेयर के बाद डायरेक्टली ऑर्डर बाई भी लगा सकते हैं, बट बीच में ये सब नहीं होना चाहिए। यदि ये सब एग्जिस्ट कर रहा है तो ये सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। जिसे मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। सेलेक्ट स्टार, हाँ बोलो अब क्या करें। अभी पढ़ते हैं विंडो फंक्शन। वो सब कॉम्प्लीमेंट है, एक्स्ट्रा समझता हूँ, जैसे सब बनाने में जो जो चाहिए, बट मेन क्यूरी इतनी ही होती है। अभी हम पढ़ते हैं सारे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर टेबल, देखो कस्टमर की सारी डेटा आपके सामने रिप्रेजेंट हो गई ना बेटा। तो अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसमें पॉइंट्स को सॉर्ट करना है, वांट टू सॉर्ट द पॉइंट्स। जो पॉइंट्स हैं इनकी सॉर्टिंग करनी है। मतलब दो ही तरह के सॉर्ट होता है, या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, नहीं। तो अब मैं सॉर्टिंग करने के लिए यूज करते हैं ऑर्डर बाई। अब ध्यान से देखो, फ्रॉम के बाद वेयर, ग्रुप बाई, हैविंग, की सबकी जरूरत है नहीं हमें, तो मैं सीधा एक ही बात पूछा, तो हम यहाँ पे फ्रॉम के बाद सीधा क्या यूज करेंगे, ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई किस भी यहाँ पे ऑर्डर बाई करनी है, पॉइंट्स के भी यहाँ पे कर लिया आपने, पॉइंट्स के भी यहाँ पे ऑर्डर बाई फटाफट, है ना। बाई डिफॉल्ट ये जो ऑर्डर बाई है क्या फॉलो करता है, सेंडिंग। सबसे लोअर वैल्यू सबसे अप में आगे दिख रहे हैं ना। और सब यदि इसे डिसेंडिंग में फॉलो करना हो तो यूज करना पड़ेगा डीईएस से, डिसेंडिंग। देखो बेटा, देखो अब सबसे बड़ी। अच्छा, क्या हम दो कॉलम के भी यहाँ पे ऑर्डर वाइज लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दो कॉलम के भी यहाँ पे करना होता है ऐसे, कॉमा देकर, कॉमा जिसमें ऐसे देखिए ऐसे। तो अब दोनों के भी यहाँ पे चलेगा, बट ये ध्यान रखने की बात ये है कि जैसे देखिए मैं करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए रियल टेबल में चलूँ तो चेंजिंग, दो कॉलम के भी यहाँ पे भी सॉर्टिंग होता है, ऐसा नहीं कंफ्यूज होना है। तीन टेबल के भी यहाँ पे भी सॉर्टिंग होती है। जैसे देखिए यहाँ पे स्टेट एम में है, और यहाँ पे दो स्टेट मैंने सेम कर दिया, देखो दोनों का स्टेट सेम कर दिया देख रहे हो, दोनों चीजें सेम हो चुकी है। यहाँ पे मैंने जस्ट अभी दीजिए, अभी ये चीजें हमने उसका यूज करके बताया, दो स्टेट सेम हो चुके हैं। अब यदि मैं स्टेट और पॉइंट भी यहाँ पे सॉर्ट करूं तो क्या होगा, बताइए। अल्फाबेटिकल में स्टेट सॉर्ट होगा, और उसके अंदर एम है, और पॉइंट्स की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू यदि डिसेंडिंग करोगे तो ऊपर रहेगा, छोटी वैल्यू ये रहेगा। करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हमने स्टेट को पहले लिखा, आप देखो यहाँ पे स्टेट को पहले लिखा, और देन हम रख रहे हैं पॉइंट्स को, कॉमा देके। तो पहले स्टेट के भी यहाँ पे सॉर्ट होगा, उसके भी यहाँ पे फिर पॉइंट सॉर्ट होगा। यहाँ पे नोटिस करिएगा ध्यान से। यहाँ देखिए ये वाली रिजल्ट को देखें, एम में इसकी वैल्यू टॉप अपर वाली ऊपर दिख रही है, लोअर वाली ये, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग में फॉलो किया। यदि डिसेंडिंग करेंगे तो डीएससी। अब देखिए अपर वैल्यू ऊपर आ गई ना। तो इसे कहते हैं, तो सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्डर वाइज सिर्फ एक कौन, ऐसा नहीं है, दो के भी यहाँ पे भी पॉसिबल है। यहाँ तक समझ गए। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, मुझे टॉप टू लॉयल कस्टमर चाहिए, टॉप टू विच वन इज द लॉयल। लॉयल कस्टमर किसे कहते हैं, आप समझ रहे होंगे। लॉयल कस्टमर मतलब, यस, क्या क्या बेटा, फिर से रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं आप। मल्टीपल, जितने की रिक्वायरमेंट है, जितनी यूज केस पे डिपेंड करता है, आपको नहीं। अब देखो अभी हमने सेंडिंग में किया, यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे लॉयल कस्टमर चाहिए, अब लॉयलिटी किस भी यहाँ पे डिसाइड हो रही है, जिसके हाईएस्ट पॉइंट है ना वो सबसे ज्यादा लॉयल है।
और जिसके लोवेस्ट है वो सबसे लोएस्ट लॉयल है। तो मैं कहूँ कि आपको टॉप टू लॉयल कस्टमर चाहिए, तो क्या करोगे? तो पहले तो सबसे हाईएस्ट वाला ऊपर आना चाहिए, जिसके लिए हम पॉइंट्स को डिसेंडिंग में कर देंगे। तो सबसे डिसेंडिंग वाला ऊपर आ गया, देखिए, है ना? सबसे डिसेंडिंग में वैल्यू ऊपर आ गई। अब टॉप टू चाहिए, मतलब सिर्फ दो रिकॉर्ड चाहिए ना बेटा, सिर्फ ये दो चाहिए, है ना? तो अब हमें रो को कंट्रोल करना है, क्यूरी जो रिजल्ट जनरेट कर रही है उसको नहीं चाहिए, हम बता रहे हैं कि ये बस दो, जिसकी यूज करते हैं लिमिट, लिमिट टू। तो ये लिमिट का बस इतना यूज है, लिमिट टॉप से दो रिकॉर्ड को लेके आएगा। समझ में आया ना? तुमने क्या किया, ऑर्डर बाई करके मैंने सॉर्ट कर दिया, और सॉर्ट करने के बाद लिमिट लगा दिया कि दो ही रिकॉर्ड चाहिए, तो लिमिट टू कर दिया। ध्यान से देखिए, समझ में आया होगा सभी को? अब फिर से समझिएगा, जैसे मैं कहूँ कि मुझे टॉप फिफ्थ वन चाहिए था, हमें कौन सा चाहिए था? टॉप फिफ्थ। मतलब ये स्टार्टिंग से चार रो नहीं चाहिए, ये चार रो मुझे स्किप कराने हैं। मतलब स्टार्टिंग के जो चार रो दिख रहे हैं ऊपर में, आपको ये स्किप कराने हैं, हमें फिफ्थ वन चाहिए। आई वॉन्ट टू ओनली फिफ्थ वन। तो आप क्या करेंगे? अब जितने स्किप कराने हैं ना बेटा, वैसे लिखते हो, फोर कॉमा कितने स्किप करने? फोर। और फोर के बाद कितने चाहिए? एक ना, फिफ्थ के लिए एक, तो फोर कॉमा वन। देखिए ये फिफ्थ वन आ रहा है। और यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे फिफ्थ सिक्स दोनों चाहिए, तो क्या करेंगे आप बताओ? मुझे फिफ्थ भी चाहिए था, सिक्स भी चाहिए था, तो टू लिख दोगे। तो फोर स्किप हुआ, उसके बाद वन में बचा फिफ्थ, सेकंड में बचा टू, सिक्स। देखो फिफ्थ सिक्स आ गया ना आरिब? नहीं, बात नहीं बन रही है, बन रही है क्या? इनको अगर नाम मिल जाता है, बताता हूँ। आप एक बार पूछोगे हम एक बार बताएंगे, दो बार पूछोगे तो भी बताएंगे, तीन बार पूछोगे तो भी बताएंगे, चार बार पूछेंगे तो भी बताएंगे, पांचवी बार भी बताएंगे, क्या कर सकते हैं? ये जो आपने बताया है, 5 और 6, ये सब नहीं, ये काम अलग है, यही तो सोचना है अतुल। देखिए हम ये कह रहे हैं, हाँ देखिए, अभी मैं ये कहा कि हमने बेटा डिसेंडिंग में किया, तो पूरी रो आ गई, सबके सारी रो हमारे सामने आ गई। मुझे सारी रो नहीं चाहिए, हमें टॉप से दो चाहिए। तो टॉप से दो चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे लिमिट टू। ये लिमिट क्या करता है? ऑर्डर बाई सॉर्ट करता है सिर्फ। क्या समझ नहीं है, कैसी बात कर दी यार? तुम समझ सकते हो, कोशिश करो। ऑर्डर बाई क्या करता है? सॉर्ट करता है। देखो यदि हमने ऑर्डर बाई नहीं लगाया, तो हमारे पास पॉइंट्स ऐसे आ गए, देख रहे हो ना? इसमें बड़ी छोटी वैल्यू कहीं भी कुछ भी है। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। तो जिस भी यहाँ पे, एक पॉइंट के भी यहाँ पे भी हो सकता है, किसी कॉलम के भी यहाँ पे हो सकता है। नहीं, तो ऑर्डर बाई हमने क्या लगाया? पॉइंट्स के भी यहाँ पे। तो ऑर्डर बाई किस भी यहाँ पे कर रहा हूँ? पॉइंट्स के। तो पॉइंट्स में यदि बाई डिफॉल्ट लगाते हो सिर्फ ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई डिफॉल्ट असेंडिंग फॉलो करता है। असेंडिंग में सबसे छोटी वैल्यू सबसे टॉप पे, और सबसे लोअर वैल्यू सबसे लोवेस्ट में आ गई। बट मुझे चाहिए था नहीं, हमें डिसेंडिंग चाहिए। तो यहाँ पे डिसेंडिंग में DESC लिखते हैं। तब देखो डिसेंडिंग वैल्यू में सॉर्ट कर दिया इसने, कोई परेशानी नहीं है। बट अब हमने कहा कि डिसेंडिंग में सॉर्ट हो गया, मुझे टॉप टू चाहिए, मतलब सिर्फ दो रिकॉर्ड चाहिए, वो दो बस। बट यहाँ पे क्यूरी तो सारे जनरेट करेगा, क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो इसके लिए एक और यूज करते हो क्लॉज, लिमिट क्लॉज। लिमिट क्लॉज क्या करता है? कंट्रोल करता है रो। लिमिट टू, तो क्या करेगा? सिर्फ टॉप से दो रो को देगा बस। देखो टॉप से दो रो को दिखाया, टॉप से पांच चाहिए, तो टॉप फाइव के लिए क्या यूज करोगे? लिमिट फाइव। अब आ गया ना समझ में? बट हमें क्या चाहिए था, सुनो ध्यान से, टॉप फिफ्थ और सिक्स चाहिए। मैंने कहा क्वेश्चन मुझे टॉप फिफ्थ और सिक्स चाहिए, या क्वेश्चन बनता है सेकंड मोस्ट चाहिए, इंटरव्यू वगैरह में ऐसे पूछा जाता है, सेकंड मोस्ट, सेकंड मोस्ट, टॉप सेकंड हाईएस्ट। दो बंदे बताओ जिनके सैलरी। हाँ तो लिमिट टू, अभी तो ये सबसे ज्यादा सैलरी वाले दो हो गए हैं, और क्या? लिमिट टू हो गया, टॉप टू आ गया ना? लिमिट टू से टॉप टू आ गया ना, क्योंकि यदि सैलरी के भी यहाँ पे सेंडिंग कर, ऑर्डर बाई लगा दो, तो टॉप टू आ गए। बट हमने कहा कि नहीं, सेकंड हाईएस्ट, तो क्या करोगे बेटा बताओ? सेकंड हाईएस्ट। तो सेकंड हाईएस्ट के लिए क्या करना है? टॉप वन को स्किप करना है, मतलब रो नंबर ऊपर से एक को स्किप करना है, और एक के बाद एक चाहिए, तो यहाँ पे लिखोगे लिमिट वन कॉमा वन कॉमा वन। तो आया? यदि वन कॉमा टू लिखेंगे तो क्या आएगा? एक रो स्किप हुआ, दूसरा और तीसरा, क्योंकि जितने रो देखो, जैसे हमने लिखा फोर कॉमा टू, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर से चार रो स्किप होगा, उसके बाद दो दिखेंगे, तो दो दिखे मतलब चौथा के बाद पांचवा छठा ही तो हुआ। समझ गए ना? तो आप दो बार पूछोगे दो बार बताएंगे, तीन बार पूछेंगे तो भी बताएंगे। बताना मजबूर, GST ले रखा है। हम्म। अभी बाहर करो, अभी मैं चैटिंग कर रहा था इसका, देखा हूं मैं, बता ही नहीं रहा। अब मैं बता ही नहीं रहा, मैं सब देख रहा हूँ।
कैमरे सब लगे वहां पे आपके, सब दिख रहे, चैटिंग यहाँ दिखा दूंगा क्या कर रहे थे। अभी दिखा दूं यहाँ पे तुम्हारे सारे चैटिंग सिद्धार्थ। सर उसके साथ किसी और क्या बात, इतना गंदे बच्चे हैं ना, पढ़ते नहीं है बस चैटिंग, और फिर पूछ रहा 4,2 कैसे आया। जीएसटी ले रखा हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है। यहाँ तक समझ में आया हम सभी को। अब देखो बेटा, ये तो था आसान चीजें, अब मेन पार्ट पे आता हूँ। ये तो मैं आपको प्री रिक्विजिट दिया जो मुझे चाहिए था। अब इसके लिए इसको मेन किस पर्पज से पढ़ रहे हो वो आपको भी डिस्कस करना, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे देखो, अब बातें बिल्कुल मत करो, देखो जैसे हमने यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर आइटम टेबल में आता हूँ। देखो ये ऑर्डर आइटम टेबल में ध्यान से देखना आ रही है, और सभी बच्चे देखें। ऑर्डर आइटम टेबल में बेटा हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट सेल हुए, देख रहे हो ना, जितनी बार जो ऑर्डर हुआ उसका प्रोडक्ट आईडी दिख रहा है। अलग अलग टाइम देखो, प्रोडक्ट आईडी फॉर कितनी बार ऑर्डर हुआ, मल्टीपल टाइम ऑर्डर हुआ है। प्रोडक्ट आईडी 1 कितनी बार हुआ है, मल्टी, देखो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल टाइम। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि पहले तो इसको यूनिक वैल्यू, इस कॉलम के अंदर से यूनिक वैल्यू कितनी है, मतलब कितनी यूनिक प्रोडक्ट आईडी ये फाइंड आउट करना। आई वांट टू फाइंड आउट यूनिक प्रोडक्ट आईडी, हाउ मच यूनिक, मतलब डुप्लीकेट, आई वांट टू रिमूव डुप्लीकेसी, ये इसको भी ये इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं। इफ लेट्स से आई वांट टू रिमूव डुप्लीकेट कॉलम, डुप्लीकेट वैल्यू, देन कैसे कहेंगे, डिस्टिंक्ट। इसके लिए क्या यूज करते हो, डिस्टिंक्ट। पहला काम तो ये एक सिंपल वर्ड में कह सकते हो, जिस कॉलम के भी हाथ पे करनी है तुमने कर दिया, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी। देखो यूनिक प्रोडक्ट आईडी आ गए। बट अब ये हमें यूनिक प्रोडक्ट आईडी नहीं फाइंड करना, लेट्स मैं ये चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ये सिर्फ यूनिक करने के लिए, अच्छा मोर देन वन कॉलम भी लगा सकते हो डिस्टिंक्ट में, बट मैंने कहा कि मुझे डिस्टिंक्ट नहीं, सिर्फ ये डिस्टिंक्ट ने क्या किया, सिर्फ यूनिक करके लाया। बट यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे प्रोडक्ट आईडी 1 कितनी बार सेल हुआ है, या 1 का टोटल सेल का अमाउंट कितना है, तो ये नहीं कर पाएगा। मतलब इसने क्या किया, यूनिक तो किया, बट 1 इसने यूनिक कर दिया, 1 2 3 से लेकर 10 तक यूनिक बना कर लिया। बट ये ग्रुपिंग नहीं किया, मतलब 1 के रिस्पेक्ट में जितने डेटा थे उनको एक जगह पे नहीं कर पाया, नहीं 2 के रेस्पेक्ट में जितने थे उनको नहीं किया, तो इस चीज को नहीं कर पाता डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट सिर्फ यूनिक वैल्यू को लेके आता है। बट आपको ग्रुपिंग करनी हो तो क्या यूज करते हो, ग्रुप बाय। अच्छा ग्रुप बाय और डिस्टिंक्ट में क्या डिफरेंस हुआ, ग्रुप बाय यदि आप करोगे तो उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पे आप एग्रीगेशन लगा पाओगे। बट यदि डिस्टिंक्ट करोगे तो सिर्फ यूनिक वैल्यू आ पाएगी। जैसे हमने डिस्टिंक्ट लगाया तो हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट आईडी आ पाई है। बट यदि मैं यहाँ पे कहूँ आपसे कि मुझे हर एक प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट आईडी 1 कितनी बार ऑर्डर हुआ है, जैसे रियल टेबल जो है उसमें तो सारी इंफॉर्मेशन है ना, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 कितनी बार ऑर्डर हुआ, ये भी हो सकता है। देखो, अभी 5 मिनट लगेंगे भैया, जा रहा हूँ बस। प्रोडक्ट आईडी हुआ है ये देखना हो, प्रोडक्ट आईडी 1 का टोटल सेल कितना, जैसे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी 1 2 into 9 18 रुपए, यहाँ पे उसको परचेज हुआ, यहाँ पे कितना हुआ बेटा 32 रुपीज। इस तरह से 1 यहाँ पे देखो 16, तो मैं पूछूं कि 1 का टोटल अमाउंट कितना आया होगा, तो कुछ ना कुछ आया होगा। 1 जैसे जितनी बार ऑर्डर हुआ है, तो लेट से कि 25,000, तो 25,000 सेल हुआ होगा। 2 का कितना हुआ ये चेक करना हो, तो ये चीज नहीं कर पाओगे। बट यही चीजें यदि ग्रुप बाई कर दें तो हम कर पाएंगे। ग्रुप बाई क्या करता है, यूनिक करता है, मतलब ये भी डुप्लीकेसी को तो रिमूव करेगा ही करेगा, ग्रुपिंग करेगा तो रिमूव तो हो ही जाएगा। बट स्पेसिफिक थिंग क्या है, इस पे आप एग्रीगेशन लगा पाओगे, क्योंकि ग्रुप पे, हेलो यस मैम, यस मैम, यस मैम आ रहा हूँ मैम, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर ही आ रहा हूँ। नल भी तो नल कैसे लेगा बेटा, यदि नल हुआ तो लेगा, क्यों नहीं लेगा, नल भी एक ग्रुप बनेगा यदि हुआ तो अब मैं दिखाता हूँ करके, यहाँ पे क्यूरी लिख रहा था बेटा, आप देखो यहाँ पे डिस्टिंक्ट, अच्छा डिस्टिंक्ट और ग्रुप बाई भी एक साथ भी यूज हो सकता है। दोनों का पर्पस अलग है, एक सिर्फ यूनिकनेस लाएगा, दूसरा उस यूनिक के साथ साथ, देखो यूनिक का मतलब ग्रुपिंग भी कह सकते हैं, जैसे देखो तो करने से मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ला रहा है और फ्रॉम के बाद ग्रुप बाय लगाते हैं हमेशा, इवन ग्रुप बाय यहाँ वेयर के बाद लगाते हैं, बट वेयर क्लॉज की जरूरत नहीं, तो हमने नहीं लगाया। ग्रुप बाय किस भी यहाँ पे करना है, प्रोडक्ट आईडी, जिस कॉलम के भी यहाँ पे करना है। तो ग्रुपिंग किस भी यहाँ पे होगी, प्रोडक्ट आईडी, मतलब प्रोडक्ट आईडी जितने यूनिक होंगे वो आ जाएंगे, ओवरऑल यूनिक डेटा आ गई। तो ये जो काम डिस्टिंक्ट कर रहा था वही काम हमारा ग्रुप बाई कर रहा है। बट एक बहुत अच्छी बात ये है कि प्रोडक्ट आईडी इतना ही नहीं कर रहा है, एक और काम करके दे रहा है, देखो बेटा ध्यान से। यदि मैं कहूँ कि प्रोडक्ट आईडी 1 कितनी बार हुआ है, तो इसके लिए देखो हम एग्रीगेशन लगा सकते हैं। तो देयर आर मेनली 5 मेन एग्रीगेशन फंक्शन यूज होते हैं, मेनली 5 होते हैं। कौन कौन सा, काउंट जो काउंटिंग करने में काम करेगा, काउंटिंग करने में हेल्प करता है, काउंट, सम, मैक्स, मीन और एवरेज, ये 5 हुए, हो गया ना 5।
और ये 5 ही नहीं होते, और भी होते हैं, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, बहुत 5, इससे ज्यादा आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने कहा कि कितनी बार काउंट हुआ है, तो काउंट किसका करना है, प्रोडक्ट आईडी। मतलब देखो इंटरनली ऐसे हुआ होगा, बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात। वन और वन के रेस्पेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन होगी, वन का यूनिट प्राइस, उसका ऑर्डर आईडी, टोटल प्राइस, सब ऐसे बन के एक जगह पे आ गया होगा। टू को इसने भी ऐसे ही किया होगा, यूनिक ग्रुप बना दिया होगा। माइंड में पिक्चर बनाओ तब आपको समझ में आएगा। इसने ये ऐसे दिख तो रहा है आपके सामने लाइन बाई, लेकिन सबका अपना ग्रुप है, मतलब सबका ग्रुप है। तो यदि आपको काउंट करना है तो इस ग्रुप के जितने भी का है उसको काउंट कर दो, टू के जितने भी है उनको काउंट कर दो। यदि मैं पूछूं कि टोटल सेल कितना हुआ है, तो बताओ यूनिट प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके जितने भी हैं उनको ऐड कर दो, तो वन का टोटल सेल आ जाएगा। ये सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा सीक्वल के अंदर ये चीजें नहीं दिखा पाऊंगा मैं, बट आपको माइंड में मैं अपने पेन से जो बना रहा हूँ उसको क्लियर पिक्चर क्रिएट करने का कोशिश करो। देखो ये बता रहा है वन कितनी बार टोटल अकाउंट ऑर्डर किया गया, 3 बार, देख रहे हो ना, इस सबकी बता दिया। एज नंबर ऑफ ऑर्डर नाम दे दिया, नंबर ऑफ ऑर्डर। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यदि मैं पूछूं कि टोटल सेल चेक करना, तो टोटल सेल के लिए क्या करोगे बेटा, क्वांटिटी इंटू यूनिट प्राइस, है ना। जैसे प्रोडक्ट 4 का पहली बार कितना हुआ है इसका सेलिंग, बताओ, 12 रुपीज का, है ना। 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12 पॉइंट समथिंग। अब ये 4 फिर और कहीं हुआ है, नहीं, यहाँ भी हुआ है, देखो। तो 4 इंटू 1.66, तो यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी को सम कर देंगे तो आ जाएगा ना सबका ग्रुपिंग। आ रहा है नहीं आ रहा, सब लोग बताओ। तो इसको करोगे, सम ऑफ यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ क्वांटिटी, इसको सम लगाया हूं एज टोटल सेल्स, लिख सकते हैं ना। किंतु मैं अलग परेशान, ये आ गया ना। प्रोडक्ट आईडी वन का टोटल सेल कितना हुआ बेटा, 112 रुपया। टू का कितना हुआ है, 42 रुपया, दिखा रहा है ना। हाँ, वेयर बताता हूँ, अभी अभी डिस्कस करेंगे वेयर का काम। यहाँ पे यदि एवरेज करना होता तो एवरेज लगा देते, एवरेज किसका, एवरेज बता देता कि एवरेज कितना सेल हुआ है सबका, है ना। और ये मैं आपसे कहूँ एज एवरेज, हमें ये चेक, हाँ ये तीनों को ऐड किया, वेरी गुड बेटा, अच्छा समझ रही हो आप। ये 3 बार जो ऑर्डर किया उसके अलग अलग जितने भी प्राइस में उन सबको ऐड किया, सम किया। इसने टू का किया, इसने बट समझ गए। और ये तीनों का एवरेज क्या है, ये तीनों का एवरेज है, ये दोनों का एवरेज है, हाँ। सभी का आपको तो प्राइस जैसे दिखते हैं ना बेटा यहाँ पे, जिसमें जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे इसका प्राइस कितना है, 3.74। इधर में कुछ और है इसका, देखो देखो यहाँ पे इसका इतना प्राइस कितना है, 1.66। तो जिसका जो उससे मैटर नहीं करता, जो था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं आया समझ में। और यदि मैं कहूँ कि एक्सपेंसिव प्राइस ढूंढना हो तो मैक्सिमम कितना गया है इसका, तो मैक्स ऑफ यूनिट प्राइस लगा दोगे, नहीं। तो हर एक क्या बता देगा कि मैक्सिमम प्राइस कितना गया है, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस यदि ढूंढिए तो मैक्सिमम बताया। देखो प्रोडक्ट आईडी वन का मैक्सिमम कितना गया बताओ, 9। टू का 9 कितना गया बेटा, 9.89, सबको बता दिया। और मिनिमम यदि चेक करना तो क्या करोगे बताओ, ये यूनिट प्राइस है, मैक्सिमम मिनिमम। यदि मैं कहूँ आपसे कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस किसका कितना ज्यादा है, तो क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करके निकालोगे, क्योंकि मैक्स सेलिंग प्राइस तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई करके गया जाए, पता चलेगा ना। देखो प्रोडक्ट आईडी वन का मिनिमम कितना गया, 6। टू का कितना गया, 3। ये करनी चीजें ये। और यदि आपसे वो पूछूं कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, तो फिर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, नहीं। यदि इसमें मल्टीप्लाई क्वांटिटी से कर दो तो पता चल जाएगा कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस किसका कब आया होगा, क्योंकि तीनों में से मैक्सिमम ढूंढे रहा होगा इंटरनली, नहीं। जैसे ये प्रोडक्ट आईडी वन का 3 ऑर्डर हुआ है, तो तीनों को में से मैक्सिमम ढूंढा हुआ किसका है, समझ में आया। तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है। अब यदि मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ वो चाहिए जिसका, लेट से जिसका, जिसकी क्वांटिटी 10 से ग्रेटर ऑर्डर हुआ है, 10 से जिसको ज्यादा बार ऑर्डर किया, लेट से 4 से ग्रेटर ऑर्डर हुआ जिसकी क्वांटिटी, तो हम क्या करेंगे, वेयर। अब देखो कंडीशन है, और ये जो कंडीशन है, हमने कहा क्वांटिटी को ग्रेटर देन क्वांटिटी से को सिंपल कॉलम पे डायरेक्टली लगाना है ना। तो सिंपल कॉलम पे डायरेक्टली लगाना है, तो आप क्या करोगे, वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 4 या 5, जो भी था। ये 5 से ग्रेटर वाले आ गए,
अब इस पे यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे वो चाहिए जिनका टोटल सेल्स 50 से ग्रेटर हो, तो टोटल सेल्स जो कॉलम है वो कैसे निकला है बेटा बताओ, सम का यूज करके। और सम एक क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर क्लॉज कभी काम नहीं करता। वेयर क्लॉज अभी तक जो हम पढ़े हैं कि जब भी कंडीशन की बात आए तो वेयर क्लॉज लगाते हैं। तो अब वेयर क्लॉज यदि हम लगाएंगे यहाँ पे क्वांटिटी एंड सम ऑफ दिस मंथ, तो ये एरर आने लग जाएगा। देखो यहाँ पे लगाओगे ना ये वाली चीजें तो एरर आएगा कि ग्रेटर देन यदि कर दें यहाँ पे ग्रेटर देन 10 या ग्रेटर देन 50, देखो एरर आ जाएगा। देखो एरर पढ़ो क्या आ रहा है, इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। तो यही प्रॉब्लम है वेयर क्लॉज के साथ। वेयर क्लॉज फिल्टर द डेटा, बट ये डेटा को कैसे फिल्टर करता है, जो नॉर्मल कंडीशन का हो। यदि जो कंडीशन है उसमें एग्रीगेट फंक्शन लग रहा हो, then we cannot use where clause, then we need to use a having clause. Where clause and having clause both built for perform single task, दोनों कंडीशन के भी यहाँ पे वर्क करते हैं। बट where clause work in normal condition, while having clause work with aggregate function। और हैविंग नॉर्मल के साथ नहीं काम करता, वेयर नॉर्मल के साथ नहीं काम, वेयर जो है वो एग्रीगेट के साथ नहीं काम करता। समझिए दोनों का अलग अलग पर्पस है। जैसे क्वांटिटी था नॉर्मल, इसमें किसी भी तरह का एग्रीगेट नहीं लगाना पड़ा, तो डायरेक्टली काम कर गया। बट यहीं पे यदि एग्रीगेट के साथ काम करना हो तो ग्रेटर देन, अब देखो ये चल जाएगा। अब देखो ध्यान से बेटा, ये दोनों चल रहे हैं। अब कुछ लोग ना आपको मेंटली रूप से वो प्रिपेयर नहीं होते, तो आपको कहते हैं कि वेयर का अलग यूज होता है, ग्रुप बाई का दोनों का यूज हो सकता है एक साथ किसी भी क्यूरी में। वेयर और हैविंग दोनों एक साथ यूज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, वो तो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। नहीं समझ में आया हम सभी को? तो क्वांटिटी को ग्रेटर देन 2 कर दो, देखो ये आ रहे हैं। ग्रेटर देन इसको कम कर दो, थोड़ा रिजल्ट बढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, ज्यादा है ठीक है, इतने सारे आ गए। अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें मैं कहूँ आपको कि टॉप, अरे यार ये हद है लगातार। अब इसमें मैं कहूँ कि आपको टॉप सेलिंग प्राइस, जिसमें सबसे ज्यादा मुझे सेल्स हुआ है, टॉप सेल्स, तो अब ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। तो टॉप सेलिंग करनी तो ऑर्डर में यूज करोगे। तो ऑर्डर में कहाँ पे होगा, यहाँ पे हेडिंग के बाद ऑर्डर बाई। ऑर्डर में किस भी यहाँ पे करना है, ये सेलिंग निकाला है ना टोटल सेल्स, टोटल सेल निकालने के लिए यूज करोगे ना आप। नहीं वो टेम्पररी कॉलम है, टेम्पररी कॉलम पे कंडीशन नहीं लगता। देखो ये कर दिया ना बाय डिफॉल्ट, इसने क्या किया असेंडिंग में। अब क्या हमें करना है डिसेंडिंग में, तो क्या यूज करोगे डिसेंडिंग। देखो डिसेंडिंग में आ गया। तो सबसे ज्यादा किसका सेल हुआ बताओ, प्रोडक्ट 3 का। अब मैं देखो टॉप 2 चाहिए तो लिमिट। अब आज मैंने सारे ही लगा दिए आपके सामने, देखो लिमिट 2। देखो ये टॉप 2 आ गए, इसका सबसे। और यदि एक सेकंड, टॉप मोस्ट डिमांडिंग पूछो तो कैसे करोगे बेटा बताओ। मोस्ट डिमांडिंग, जो सबसे ज्यादा डिमांड है, जिसका ज्यादा क्वांटिटी सेल हुआ है, वो ना आपको आपका क्वांटिटी के भी यहाँ पे ऑर्डर वाई करना पड़ेगा। जिसकी ज्यादा क्वांटिटी सेल हुई, मोस्ट डिमांडिंग रहा है, ये सब। ये तो टोटल सेल्स है जिसमें सेलिंग ज्यादा हुआ है। हो सकता है एक्सपेंसिव रहा होगा, 1,000 का एक हुआ होगा, 5 भी गया, 5,000 का हो गया। बट डिमांडिंग तो उसके कहेंगे ना जिसका ज्यादा प्रोडक्ट लोगों ने ऑर्डर किया। नहीं, तब हमें क्वांटिटी का ऑर्डर वाई करना पड़ेगा, और फिर उस पर लिमिट 2 लगाएंगे। समझ में आया? बाहर कर देंगे क्लास, क्लास मत बताओ इसे, क्लास से बाहर तो होगा ये थर्ड फोर्थ है ये। नहीं कभी नहीं, ये हो नहीं हो सकता हमेशा बेटा ये चीज, इसीलिए तो मैंने ऊपर वाले ये लिखा आपके सामने, ऐसे चलेगा। इसकी ऑर्डरिंग चेंज नहीं हो सकती। यदि हैविंग नहीं, वेयर नहीं है तो ग्रुप बाई के बाद हैविंग आएगा। हैविंग कभी भी ग्रुप बाई से पहले नहीं आ सकता। हाँ क्या, तो फिर असेंडिंग में करो ना ऑर्डर वाइज, पहले ऑर्डर वाइज असेंडिंग में करो तो ऊपर चले आ गया। नीचे से एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं है। यदि बॉटम से चाहिए तो शॉर्ट वैसे कर दो कि बॉटम वाली फिर ऊपर आ जाए, फिर लिमिट लगा दो। मैम आ गया, मैं सीढ़ियों पे हूँ। कम सीढ़ियों, हाँ लगा हमारा भारी कट खाएंगे। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? अरे यार अभी 10 मिनट ज्यादा लगा है ना, उधर क्लास भी चक्कर हुई थी लेट हमारी। ये समझ नहीं आता है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन और होता है, जैसे एक क्वेश्चन मेरा है। अरे मैडम को ब्लॉक नहीं कर, अरे सर ये क्या तारी तार कनेक्शन ही परेशान हो थोड़ा सा रन।
अब एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, एक चीज और आपके सामने है, क्वेश्चंस देखिए। ये समझ में आया ना क्यों? अब 2 मिनट हमने और नहीं गए तो यहीं पे आ जाएंगे फिर। नहीं बुरा वो नहीं लगता कि यहाँ जाते हैं, बुरा पता है क्या लगता है, खड़ी लगती है। एक मिनट यार, आ गई तो सच में सुन लेंगे। अब आप यहाँ देखो, चुप हो जाए एक सेकंड, देखो ये प्रोडक्ट आईडी 1 का कितनी बार ऑर्डर हुआ है? 3। अब मैं इसमें पूछूंगा रैंकिंग बताओ। जैसे टॉप, जैसे 3 है तो तीनों की प्राइस अलग अलग रही होगी। जैसे पहली बार जो ऑर्डर था उसका प्राइस देखो अलग अलग, देखो यहाँ पे। अरे भी यही तुम्हारी गलती है, चैटिंग करने लग जाता है। बेटा अपने एक्सपीरियंस के बिहार पे बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट करो मेरी बात। देखो यहाँ पे 4 देखो यहाँ पे 9.10 है, यहाँ पे इसकी 8.65 है, और यहाँ पे इसकी 6 है। तो इनकी रैंकिंग बताना है, टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, मतलब 1 2 3 रैंक देनी है। तो ये काम ग्रुप बाय नहीं कर सकते हम। अब विंडो का यहाँ पे एक रोल आता है, विंडो का देखो, ग्रुप बाय में सिर्फ एग्रीगेट कर सकते हो आप, ग्रुप बाय में सिर्फ सम मैक्स मीन काउंट ये 5 लगा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है, यहीं पे लोगों को कंफ्यूज होता है कहाँ पे हम ग्रुप बाय लगाएं, कहाँ पे विंडो। अब सुनिएगा, यदि सिर्फ आपको एग्रीगेशन करना है, आपसे बाकी कुछ बात नहीं की जा रही है, इसमें से कोई बात की जा रही हो, तो सिर्फ डायरेक्टली आप ग्रुप बाय लगा दो। बट यदि आपको इन सबों के साथ रैंक पूछ रहा हो, उनकी सेपरेशन करने की बात की जा रही हो, तो आपको यूज करना पड़ेगा विंडो फंक्शन, क्योंकि विंडो फंक्शन आजकल ग्रुप बाय से ज्यादा यूज है। उसका रीजन ये है कि विंडो फंक्शन एग्रीगेट भी परफॉर्म कर सकता है, रैंकिंग भी परफॉर्म कर सकता है, और एनालिटिक फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। ये तीनों परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। मतलब ये एग्रीगेशन भी कर देगा। रैंकिंग फंक्शन में कौन कौन आता है? रैंक, डेंस रैंक, मतलब रैंक 1 2 3, रो नंबर कर देगा 1 2 3, फिर आपको डेंस रैंक भी बता देगा। और हमारा एनालिटिक फंक्शन भी लगा इंप्लीमेंट कर देता है। एनालिटिक फंक्शन कल पढ़ेंगे, लीड, लैग, फर्स्ट रो, लास्ट रो, nth वैल्यू, ये हमें बताना है। ये सब पढ़ने हैं ना, ये हम पढ़ेंगे कल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें, और यही पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो इसीलिए लोग आजकल ना देखिए हर जगह ग्रुप बाय को लोग स्किप करके, बट विंडो फंक्शन में यदि ग्रुप बाय सिर्फ लगा, सॉरी सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन हो ना, तो सिर्फ डायरेक्टली क्या यूज करो उसमें, हम पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज और, विंडो फंक्शन के साथ भी ग्रुप बाय यूज होता है। मैं खुद लगातार फोन कर रही है, जंप कर रहे हैं यहीं से। तो आप लोग एक बार